हेलो स्टूडेंट्स, तो ये क्वांटम मैकेनिक्स का CSIR नेट का क्वेश्चन है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि हमें क्या दिया गया है। क्वेश्चन में बोला है 1D सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है एंड हार्मोनिक ऑसिलेटर की स्टेट हमें दी हुई है ये साइज इक्वल टू 1/√1 प्लस लैम्डा स्क्वायर 1 स्टेट प्लस लैम्डा e⁻θ 2 स्टेट 1 एंड 2 है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एंड सेकेंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर। लैम्डा एंड थीटा कांस्टेंट है एंड हमें एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x दी हुई है बीटा रूट एच कट अपॉन एम ओमेगा। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x हमें बीटा की फॉर्म में दी गई है, तो हमें बीटा की वैल्यू निकालनी है। तो बीटा की वैल्यू निकालने के लिए हमें एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x निकालनी पड़ेगी, फिर जो हमारा आंसर आएगा उसको हम इससे कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले x ऑपरेटर की वैल्यू देखेंगे। x ऑपरेटर होता है रूट एच कट अपॉन 2m ओमेगा ए डैगर प्लस ए डैगर एंड ए लेटर ऑपरेटर हैं एंड इनकी वैल्यू ऐसे होती है। ए डैगर को n के ऊपर ऑपरेट करते हैं तो रूट n+1 आता है बाहर एंड स्टेट हमारी एक बढ़ जाती है। सेम ए को n के ऊपर ऑपरेट करते हैं तो रूट n आता है एंड स्टेट हमारी एक कम हो जाती है n-1। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x निकाल रहे हैं हम। तो सबसे पहले x को साई पर ऑपरेट करते हैं। तो ये कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं, रूट एच कट अपॉन 2m ओमेगा ये बाहर आ गई एंड जो साई है उसकी जो ये वैल्यू है 1/√1 प्लस लैम्डा स्क्वायर ये भी बाहर आ गई। अब ए डैगर प्लस ए को पहले 1 के ऊपर ऑपरेट करेंगे, फिर ए डैगर प्लस ए को 2 के ऊपर ऑपरेट करेंगे एंड लैम्डा e⁻θ यहाँ पे है। तो ये एज इट इज़ आ गया। अब देखो ए डैगर को 1 के ऊपर ऑपरेट करेंगे तो √2 आएगा एंड एक स्टेट बढ़ेगी √2। फिर ए को 1 के ऊपर ऑपरेट करेंगे तो √1 आएगा एंड एक स्टेट कम हो जाएगी 0। तो हमने इसको यहाँ पे लिखा नहीं है, क्योंकि अगर हम इसको यहाँ पे लिख देंगे फिर हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x निकालेंगे तो जो ये बड़ा वेक्टर है साई, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो साई में कहीं पे भी 0 हमारी स्टेट नहीं दी हुई है तो वो प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, इसलिए हमने इसको नहीं लिखा है। इसी तरह ए डैगर को √2 के ऊपर ऑपरेट करेंगे तो √3 आएगा एंड एक स्टेट बढ़ के 3 आएगी, तो इसको भी हमने यहाँ पे नहीं लिखा है। फिर ए को स्टेट 2 के ऊपर ऑपरेट करेंगे तो ये लैम्डा e⁻θ एज इट इज़ आ गया √2 एंड एक स्टेट कम हो जाएगी 1। अब हम इनका प्रोडक्ट करेंगे तो ये ब्रा वेक्टर है साई, इसकी वैल्यू लिखेंगे 1/√1 प्लस लैम्डा स्क्वायर एज इट इज़ इनटू ब्रा 1 स्टेट प्लस जो ये ब्रा स्टेट होती है, ये जो हमारी नॉर्मल स्टेट दी है कैट नोटेशन में, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होता है तो ये लैम्डा e⁻−i⁻θ आ जाएगा एंड 2 इनटू ये वाली वैल्यूज़ हम यहाँ से लिख देंगे एज इट इज़। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कांस्टेंट वैल्यू इनको बाहर ले लेंगे रूट एच कट अपॉन 2m ओमेगा एंड ये वाली वैल्यू एंड ये सेम है, इनका मल्टीप्लाई होकर रूट हट जाएगा तो 1/1 प्लस लैम्डा स्क्वायर। अब ये ब्रा वेक्टर है 1, इसका मल्टीप्लाई इस 2 से करेंगे तो ये ऑर्थोगोनल स्टेट है तो इनका प्रोडक्ट 0 होगा, तो इसको नहीं लेंगे हम। ये 1 है एंड ये कैट 1 है तो ये ऑर्थोनॉर्मल स्टेट है तो इनका प्रोडक्ट 1 होगा, तो ये 1 हो जाएगी एंड जो ये है लैम्डा e⁻θ इंटू √2 ये ऐसे आ जाएगा। सेम जो 2 स्टेट है इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये √2 एंड लैम्डा e⁻−i⁻θ आ जाएगा। 2 स्टेट का 1 स्टेट से मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा क्योंकि ये भी ऑर्थोगोनल स्टेट है। नाउ रूट एच कट अपॉन एम ओमेगा आ गया, ये √2 से √2 कैंसिल हो गया एंड लैम्डा हमने बाहर कॉमन ले लिया, लैम्डा अपॉन 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर, ये e⁻i⁻θ प्लस e⁻−i⁻θ। तो ये हमारा 2 cos थीटा होता है। अब ये जो हमारी वैल्यू आई है इसका कंपेयर हम इससे करेंगे। रूट एच कट अपॉन एम ओमेगा सेम है, ये वाला हमारा एक्स्ट्रा है तो ये बीटा हो जाएगा, तो बीटा आएगा 2 लैम्डा cos थीटा अपॉन 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर।